दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल बीइंग एडवाइज़र। पहले डिस्कस करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या-क्या कुछ कवर किया है, एक्सेल के बारे में क्या-क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। सबसे पहले हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, इसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं और इसके जीयूआई के बारे में डिस्कशन की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन में हमने डेटा को देखा, डेटा को मैनेज किया जा सकता है, एनालाइज़ किया जा सकता है, प्रेज़ेंट किया जा सकता है, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर किए। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया उसमें एक्सेल को स्टार्ट किस तरह से करना है, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस तरह का है। क्विक एक्सेस टूल बार में डिस्कशन की कि ये कहाँ पे अवेलेबल होती है, कौन-कौन से ऑप्शन इसके अंदर होते हैं, इसको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। टाइटल बार कहाँ पे अवेलेबल होती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्लोज़ ऑप्शंस होते हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके बाद रिबन के बारे में डिस्कशन की कि रिबन की जो बाउंड्री लाइन्स हैं वो कहाँ तक होती हैं, इसके अंदर ऑप्शंस कौन-कौन से अवेलेबल हैं। इसके अंदर रिबन के अंदर सबसे पहले नंबर पे स्टैंडर्ड टैब अवेलेबल होती है, उसके बारे में डिस्कशन की। उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल टैब है, कॉन्टेक्सचुअल टैब बेसिकली जब चार्ट्स वगैरह को इंसर्ट करते हैं तो उस वक़्त शो होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो। नेक्स्ट हमने ग्रुप के बारे में देखा, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है उसके बारे में देखा, कोलैप्स रिबन बटन कहाँ पर अवेलेबल होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, फार्मूला बार कहाँ पे अवेलेबल होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, रोज़, कॉलम, सेल्स, वर्कबुक विंडो, वर्कशीट, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की और डिटेल डिस्कशन हर ऑप्शन के ऊपर की। उससे नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड बार टैब्स के बारे में देखा कि उसमें कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ-कहाँ ये ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड टैब के अंदर पहला ऑप्शन जो फाइल टैब का है, जो कि पिछली वीडियो में हमने डिटेल डिस्कशन की है। तो इसके अंदर सेव का ऑप्शन है, सेव एज़ का ऑप्शन है, ओपन, क्लोज़, इन्फो, प्रेज़ेंट, रिसेंट इन्फो एंड न्यू और प्रिंट वगैरह के ऑप्शंस हमने डिटेल में डिस्कशन की, इनको किस तरह से यूज़ करना है और कैसे ये फाइल्स के अंदर सेट किए जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस फाइल टैब के अंदर अवेलेबल थे जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन की। इससे नेक्स्ट स्टैंडर्ड बार में हमने होम टैब को एक्सप्लोर किया। इसके सारे ऑप्शंस जैसे कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल, सेल एंड एडिटिंग वगैरह को डिस्कशन किया। आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो इंसर्ट टैब के ऊपर होगी। तो इंसर्ट टैब में कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आज हमने ये एक्सप्लोर करने हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल को स्टार्ट किस तरह से करना है। सेम मेथड एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पे आपने माउस होवर करके उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेल कीबोर्ड से टाइप करना है। तो एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो सामने आ चुका है। तो इसके ऊपर आपने एंटर प्रेस करना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने होम टैब को एक्सप्लोर कर लिया था, इसके ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए थे। वन बाय वन हमने हर ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखा। अब नेक्स्ट हमने जो करना है वो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, कौन-कौन से ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं और इसके अंदर सब मेन्यूज़ का क्या हैं, इनको किस तरह से डिप्लॉय किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन जो अवेलेबल है वो टेबल्स का है। जैसे कि स्लाइड्स हमने देखा कि ये टेबल्स का ऑप्शन सबसे पहले अवेलेबल है, तो इस ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं एक्सेल के अंदर जाकर। ये टेबल है, यहाँ पे टेबल 2 तरह के होते हैं। एक पिवट टेबल जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है और पिवट चार्ट, ये चार्ट की एक टाइप है। इसके लिए अगर कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो वहाँ से ईज़िली पिवट चार्ट ड्रा किया जा सकता है। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे डाटा लिखते हैं, ये एक वेरिएबल है जो कि एक्स एक्सिस पे होगा, ये दूसरा वेरिएबल है बी। तो इनकी वैल्यूज़ हम कोई भी अपने पास से अज़्यूम कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमने अज़्यूम कर ली। अब बी की वैल्यूज़ भी इस तरह लिख लेते हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। अब इस सारी
रेंज को हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पिवट चार्ट ड्रा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रेंज मांग रहा है कि शीट की टेबल का जो रेंज है वो कहाँ पे ड्रा करना है। हम शीट 1 पे इसको ड्रा करेंगे और जो इसकी रेंज है ये कॉलम 4 C4 यानी कि यहाँ से लेकर G5 यहाँ तक, ये यहाँ A से स्टार्ट होके यहाँ 4 तक ये वैल्यू सिलेक्ट करेगा। और ये न्यू वर्कशीट में हम इसको ड्रा करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ड्रा करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है। हम इसको न्यू वर्कशीट में ड्रा करेंगे, ओके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एक पिवट चार्ट जो है वो ड्रा हो चुका है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हम सेलेक्ट करते जाएंगे वो वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल होती जाएंगी। ये देखें जी, ये सारी वैल्यूज़ का चार्ट है जो वहाँ पर ड्रा हो चुका है। अब इसके अंदर ये सब ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, इनको हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, जो जो वैल्यूज़ हम चार्ट के अंदर शो करना चाह रहे हैं वो हो सकते हैं। इसको आप अगर कहीं और मूव करना चाहें तो ऐसे मूव भी कर सकते हैं। अब ये देखें जी, सम ऑफ 3 9, सम ऑफ 4, ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये सम ऑफ 3 है, ये थर्ड वैल्यू का कह रहे हैं। ये सम ऑफ 4 फोर्थ वैल्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन हो रही है और ये इनका टोटल नीचे लिखा है। ये टोटल की बिना पे ये जो ग्राफ ड्रा हुआ है ये टोटल की बिना पे ड्रा हुआ है। तो नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब में जाते हैं तो यहाँ पे पिवट चार्ट का जो ऑप्शन है ये हमने एक्सप्लोर कर लिया है। तो पिछली शीट जो शीट 1 थी उसमें हम मूव करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज़ दोबारा सेलेक्ट करते हैं और पिवट टेबल ड्रा करते हैं। तो ये वैल्यूज़ इसने रेंज बता रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताई। इसको ओके क्लिक करते हैं तो ये इसने पिवट टेबल जो है वो ड्रा कर दिया है। ये इसका जी पिवट टेबल है। दूसरी शीट में हमने ड्रा किया वो पिवट टेबल के साथ पिवट चार्ट भी ड्रा हो चुका है और इस शीट में इसका पिवट टेबल सिर्फ ड्रा हुआ है। ठीक है जी, तो हमने ये टेबल वाला ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिया है। उसके बाद ये टेबल अलहदा एक हम सिंपल टेबल भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ से हम टेबल अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये सारी रेंज हम सेलेक्ट करके टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने रेंज सेलेक्ट की। अब ये इसका ऊपर हेडर और फुटर आ जाएगा। माय टेबल हैज़ हेडर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेबल्स का हेडर आ जाएगा। तो उसके ज़रिए से हम इजीली फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, ये टेबल आ चुका है। इसके अंदर हम वैल्यूज़ अगर एंटर करते जाते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ टेबल के अंदर ही आएंगी। ठीक है, ये कॉलम के नेम हैं, इनको आप एडिट इजीली कर सकते हैं। इसको मैं सीरियल नंबर का नेम दे देता हूँ, इसको नेम क्या देता हूँ, ये रोल नंबर। इस तरह आप सारे कॉलम्स जो हैं वो इजीली एडिट कर सकते हैं। ये आपका टेबल ड्रा हो चुका है। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है जी पिक्चर का, यानी कि आप कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से ऐड करें। ये पिक्चर और आर्ट शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट, ये सारे ऑप्शन जो इलस्ट्रेशंस के अंदर आते हैं। तो इलस्ट्रेशन क्या होती है, यानी कि उसकी ज़ाहरी जो शेप है उसको हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो पिक्चर की बात करते हैं तो पिक्चर हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया तो जो जो पिक्चर्स आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो पिक्चर सेलेक्ट करें। तो मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की, ये देखें ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। इसको आप इस तरह से स्मॉल एंड लार्ज भी कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। मैक्सिमाइज मिनिमाइज आप इजीली कर सकते हैं। इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें जी, इसको आप जहाँ पे मर्जी चाहें फिट करना वो आप इजीली कर सकते हैं। अब इस जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो इसका फॉर्मेट सामने आ जाता है। तो फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट के अंदर
इसके डिफरेंट ऑप्शंस है। अब ये जो 1 घंटे में मुकम्मल कोर्स सीखेगा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये रिमूव बैकग्राउंड इसने हाइड कर दिया है। अब इसको हमने फुल ही जितना टेक्स्ट है वो सारा ही हमने रखना है, इसका सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना है। मार्क एरियाज टू कीप, हमने मार्क कर लिया है। मार्क एरियाज टू रिमूव और डिलीट मार्क्ड, जब डिलीट मार्क के ऊपर हमने क्लिक किया तो इसके जो डिलीट एरिया हैं वो कीप चेंजेस करेंगे तो ये इसका जो पीछे वाला टेक्स्ट था कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। अब ये करेक्शंस हैं, करेक्शंस में इसका ब्राइटनेस, शार्पन वगैरह आ जाते हैं। इसको शार्पन किया तो हम ये शार्प हो चुका है। ये सारे इसके शार्पन एंड सॉफ्टन के फ्लेवर्स हैं, इस जहाँ से कोई भी इजीली सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर इसकी ब्राइटनेस चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने इसकी ब्राइटनेस चेंज कर दिया, ये आ चुकी है। ये सारे ऑप्शंस ब्राइटनेस के हैं और ये दोनों ऑप्शन करेक्शन, पिक्चर करेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका है जी कलर। इसका कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं आप। ये वाला, ये सारे इसके कलर स्कीम्स हैं। मोर वेरिएशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी कलर्स हैं जो जो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया है। जब ये कलर करते हैं तो ये इजीली आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट में इसका ब्लरनेस वगैरह जो है वो चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे ये देखें आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस शो हो रहे हैं, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप जो भी चाहें कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये टेक्स्ट का, पिक्चर का जो कलर वगैरह है वो सब कुछ चेंज हो चुका है। नेक्स्ट कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर को अगर आप रीसाइज करना चाह रहे हैं, रिड्यूस इसका साइज डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो वह आप यहाँ से इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक और पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है या फर्ज मान इस पिक्चर को आपने चेंज करना है तो चेंज भी इसको इजीली किया जा सकता है। आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ तो वो पिक्चर रिप्लेस होगी है एक नए वाली पिक्चर के साथ। ठीक है जी। अब रीसेट पिक्चर का मतलब ये है कि जब आपने ये सारी करेक्शंस वगैरह की हैं, उसका कलर, उसका ब्राइटनेस वगैरह चेंज की है तो वो पिक्चर और शेप में आ गई है। तो इसको अगर आप पहले वाली शेप में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिक्चर स्टाइल की, यानी कि पिक्चर के ऊपर स्टाइल उसका किस तरह का हो, राउंड शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो। ये इसका पहला डिज़ाइन है। कोलैप्स रिबन बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये इसके ऑप्शन सारे शो हो चुके हैं। पिक्चर करेक्शन, पिक्चर कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट और ये सारे ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सारे जो हैं इसके पिक्चर स्टाइल्स हैं, आप इसको किस तरह भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये जैसे जैसे मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो ये चेंज होते जा रहे हैं, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ शेप दे रहा है। तो मैं ये सिलेक्ट करूँ, ये सिलेक्ट करता है, ये देखेंगे आप पिक्चर कितनी awesome लग रही है। तो ये सारे पिक्चर के स्टाइल्स हैं। इसके बाद ये एक और ऑप्शन जो इसके अंदर अवेलेबल है वो पिक्चर बॉर्डर का है, यानी कि आप उसके साइडों पे कुछ बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। मैं रखता हूँ जी इसका कलर, ये कलर मैं रख लेता हूँ जी। ये मैंने बॉर्डर अप्लाई किया पिक्चर के ऊपर तो ये देखें जी, ये जी पिक्चर के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब बॉर्डर के ऑप्शंस जो हैं वो भी हैं। नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। मोर आउटलाइन कलर्स, ये सारे कलर्स आप यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ तो न्यू कलर, पहले ये था न्यू, ये कलर हो जाएगा। तो इसको ओके क्लिक किया तो ये नया कलर इसका चेंज हो चुका है। अब
उसके बाद वेट है कि आप बॉर्डर की विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं, बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा अप्लाई करना चाह रहे हैं या बॉर्डर की विड्थ कम रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी इसकी विड्थ्स हैं, लाइंस हैं, बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितनी हो। तो ये जो लार्जेस्ट है वो 6 pt है। तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आपकी पिक्चर इस शेप में आ चुकी है, इसके चारों तरफ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट डैशेस हैं, ये बॉर्डर की टाइप्स हैं, आप बॉर्डर किस तरह का लगाना चाह रहे हैं। तो मैं ये वाला, ये डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो पिक्चर इफेक्ट्स का है। वो पिक्चर इफेक्ट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया कि ये पिक्चर के स्टाइल्स हैं, सेम एज इट इज़ ये भी कुछ उसके स्टाइल्स हैं जो कि इफेक्ट्स के अंदर आते हैं। प्रीसेट में करते हैं तो पिक्चर इस तरह की शो होगी, ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर का जो व्यू है और चेंज हो चुका है। आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर आप देखिएगा और ये पिक्चर देखिएगा, इस कितना डिफरेंस हो चुका है। तो इसके अलावा पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप पिक्चर का शेडो बनाना चाह रहे हैं या रिफ्लेक्शन में कोई और ऑप्शंस डालना चाह रहे हैं, ये देखेंगे। अब ये पिक्चर रिफ्लेक्ट हो गए, इधर नीचे भी शो हो रही है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये 3D रोटेशन में है, तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी। अब ये देखें, ये पिक्चर जो आपके जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन की तरह लग रही है, तो इसको इजीली मैनेज किया सकता है। उसके बाद पिक्चर लेआउट की बात करते हैं, तो ये डिफरेंट किस्म के पिक्चर लेआउट शो हो रहे हैं, यानी कि आप पिक्चर के साथ कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, तो वो भी आप इजीली लिख सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जो भी ऑप्शन आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस तरह आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की। इससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो अरेंज का है, पिक्चर्स की अरेंजमेंट करनी है, उसको कहाँ पे अरेंज करना है। सबसे पहले सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन शोज हेल्प्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड टू चेंज देयर ऑर्डर एंड विजिबिलिटी। यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हुए हैं, तो उनका ऑर्डर वगैरह चेंज करना है या उनको कहीं और जगह पे पेस्ट करना है तो सिलेक्शन पैन के ज़रिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट, पिक्चर की अलाइनमेंट नहीं होती है, स्नैप टू ग्रिड। इसके अंदर 3-4 ऑप्शंस सिर्फ अवेलेबल हैं। बाकी जो ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस है, ये टेक्स्ट के लिए सेल के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड रोटेट में आप इसको इजीली कहीं सी भी शक्ल में रोटेट कर सकते हैं और इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर थी, आप इसने फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो ये इसका टेक्स्ट है ये उल्ट हो चुका है। इसको उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन है, पिक्चर को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ तक पिक्चर मैं रखना चाह रहा हूँ, ये थोड़ी सी इस साइड से काटना चाह रहा हूँ, तो वो पिक्चर कट जाएगी। नेक्स्ट क्रॉप टू शेप, कोई आप शेप में इसको डालना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली डाल सकते हैं। मैं ये शेप सेलेक्ट करता हूँ तो पिक्चर आपकी देखें जी उसी शेप में आ चुकी है। ये देखें जी पिक्चर आप किस तरह की आपकी ओरिजिनल पिक्चर थी और जब हमने उसके बाद ऊपर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई की है तो पिक्चर किस तरह की हो चुकी है। इससे नेक्स्ट इसकी विड्थ और हाइट का ऑप्शन है साइज़ के अंदर, तो इसकी विड्थ और हाइट भी आप इजीली डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें जी इस तरह, या आप यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पिक्चर के जितने भी फॉर्मेटिंग थी वो हमने अप्लाई कर ली है। एंड नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस हमने देख ली हैं और इलस्ट्रेशन के बाद अब चार्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, इसको भी हम डिस्कशन करते हैं। चार्ट्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने चार्ट्स को अब डिस्कस करना है कि चार्ट्स क्या होते हैं, इनके कौन-कौन सी टाइप्स हैं, इनको किस तरह से
ड्रा किया जा सकता है, किस तरह से इनको मैनेज किया जा सकता है, कौन से लेबल्स अवेलेबल होते हैं। तो एक्सेल के अंदर जो चार्ट्स हैं उनके ऊपर हम मूव करते हैं, अपनी एक्सेल शीट ओपन करते हैं। एक्सेल शीट के अंदर ये चार्ट्स का एक ग्रुप है जो कि इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे कोलैप्स रिबन या डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसको मज़ीद अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ट्स की जो टाइप अवेलेबल है वो कॉलम चार्ट है। तो चार्ट हम ड्रा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने टेबल ड्रा किया है इसको हम एम्प्टी कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारा जो व्यू है वो अच्छा हो सके। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू सेलेक्ट की है। इसके बाद ये डिफरेंट कॉलम्स की टाइप्स आ रही हैं। कॉलम जितने भी किस्म के होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये 2D है, 3D है, सिलेंडर है, कोन, पिरामिड। तो हम इनको एक एक करके ड्रा करके देखते हैं। सबसे पहले ये 2D कॉलम जो पहले वाला है ये ड्रा करते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये ड्रा हो चुका है। इसको हम मूव भी कर सकते हैं, कहीं पे लेके जाना चाहें तो उठा के इसको मूव कर सकते हैं। अपनी शीट के अंदर इसकी मूवमेंट कहीं भी हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ पे ये ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है। तो हर वेरिएबल की जो जो वैल्यूज है उसके रिलेटेड चार्ट ड्रा हो चुका है। अब यहाँ पे चार्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड टैब के अलावा यहाँ पर एक और टैब जब चार्ट्स इंसर्ट करते हैं तो शो होती है। इसे कहते हैं कंटेक्सचुअल टैब, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं: डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। तो इन ऑप्शंस को भी हम बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम देखते हैं कि चार्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट पहले हमने 2D चार्ट ड्रा किया है जो कि कॉलम चार्ट हमने ड्रा किया है। नेक्स्ट ये 3D है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये 3D व्यू शो करना शुरू कर दिया है इसने। यही रेंज है इसका, ये 3D चार्ट ड्रा हो चुका है। नेक्स्ट वन सिलेंड्रिकल टाइप है, कौन है। तो हम यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो ये सिलेंडर नुमा चार्ट्स ड्रा हो चुके हैं। हर वैल्यू के अगेंस्ट एक सिलेंडर नुमा शेप बन चुकी है जो कि एक चार्ट को शो करती है। इससे नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो कोन की टाइप है। कोनिकल शेप इसकी ड्रा हो चुकी है, ये देखें जी। एंड द नेक्स्ट वन इज पिरामिड। ये पिरामिड, जैसा कि आप जानते हैं कि पिरामिड इस तरह की होती है, तो ये पिरामिडिकल शेप में चार्ट ड्रा हो चुका है। इसके बाद लाइन चार्ट है। ये भी एक चार्ट की एक किस्म है जो कि डिफरेंट किस्म के डाटा को एक्सप्लोर करने के लिए, उसके रिजल्ट्स चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी भी 2D और 3D दो टाइप्स हैं। ये ऑल चार्ट टाइप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी जो चार्ट की टाइप्स हैं वो शो हो जाएंगी। तो हमने लाइन चार्ट को एक्सप्लोर करना है कि ये क्या होता है। ये चार्ट है पहले नंबर पे। तो इसने जो जो वैल्यूज़ ए और बी की थी उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट चार्ट ड्रा कर दिया है। ये भी एक टाइप है, ये भी चार्ट की टाइप है। इसके अलावा ये भी चार्ट की टाइप्स है, जहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ये हाईलाइट्स भी कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट वन 3D चार्ट। तो ये इसका 3D व्यू शो कर रहा है। नेक्स्ट वन पाई चार्ट। पाई चार्ट उस वक्त ड्रा करते हैं जब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं और उनकी हम रेशो देखना चाह रहे होते हैं कि कितनी रेशो में कौन सी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे ये सारे पाई चार्ट की टाइप्स ही हैं। ये 3D है, ये 2D है। हम 2D ड्रा करते हैं तो ए की जो वैल्यू, चारों वैल्यू हैं उनकी रेशो ये है। उसके बाद अगर बी के लिए ड्रा करते हैं तो बी की ज़्यादा रेशो शो करवाएगा। ये जो पाई चार्ट है ये एक ही वेरिएबल के वैल्यूज़ के ऊपर चार्ट ड्रा किया जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ बार चार्ट। जैसे कि मैंने आपको कॉलम चार्ट के बारे में बताया कि उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इस तरह बार चार्ट की भी सेम एज इट टाइप्स हैं: 3D, 2D, सिलेंड्रिकल, कोन एंड पिरामिड। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो लेबल्स वगैरह लगे हुए हैं इनको आप उठा के कहीं और पे मूव करना चाहें तो मूव भी कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। चार्ट का अगर आप साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं।
इस तरह बार चार्ट को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। नेक्स्ट एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट की भी दो टाइप्स हैं, 2D एंड 3D। तो हम 3D टाइप के अंदर दूसरे नंबर वाली जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये इसकी जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं उनकी बिना पे इसने ये एरिया चार्ट ड्रा कर दिया है। सेम एज इट ये भी चार्ट की टाइप्स हैं। तो इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसने ये सारी जितने भी चार्ट्स अवेलेबल हैं वो सारी वैल्यूज इसने शो कर दी हैं कि इतनी टाइप्स के चार्ट्स हो सकते हैं। रडार चार्ट है, बबल चार्ट है, इसके बाद ये भी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हमने एरिया चार्ट तक एक्सप्लोर कर लिया है। इसके बाद एक्स वाई स्कैटर जो है ये भी एक चार्ट की किस्म है। तो इस ये जो है एक्स वाई स्कैटर है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। ये एक्स वाई स्कैटर आ चुका है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो ड्रा कर रहा है। तो चार्ट्स का जो तमाम टाइप्स हैं वो हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ट के बाद जो हमारे पास कंसेप्चुअल टैब होती है उसको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लोर किया जाता है, कहाँ से यूज़ किया जाता है। ये डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है टाइप का। चार्ट टाइप को अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने पहले एक चार्ट सेलेक्ट किया है एक्स वाई स्कैटर चार्ट, हमने ये जो सिलेक्ट किया है, अगर इसकी हम टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। ये सिलेक्ट करना है हमने, चार्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद चेंज टाइप के ऊपर क्लिक किया तो ये सारी टाइप्स शो हो रही हैं। यहाँ से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेडार चार्ट बन चुका है। ठीक है जी। अगर इसको दोबारा कोई और इसकी शेप में लेके जाना चाहें ये कॉलम चार्ट में, तो ये कॉलम चार्ट बन चुका है। यानी कि एक ही डाटा के ऊपर आप हर किस्म का चार्ट ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने चार्ट ड्रा किया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट का है। अगर हम उसको एज ए टेम्पलेट सेव करना चाह रहे हैं ताकि बाद में कोई इस तरह का हमने चार्ट ड्रा करना हो तो यही चीज़ यूज़ कर सकें, तो उसको आप सेव एज टेम्पलेट के बटन से क्लिक भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन डाटा का है। डाटा मीन्स जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जिनके ऊपर चार्ट ड्रा करना है, वो डाटा के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं, उनके क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाके हमने ये डिज़ाइन है स्विच कॉलम रोज़, यानी कि ये जो हमारे पास रोज़ और कॉलम्स हैं, जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है तो किस तरह कर रहे हैं। तो स्विच के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसने चेंज कर दिया है, यानी कि रोज़ को कॉलम में डिवाइड कर दिया। ये वैल्यूज़ जो हैं ये सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नहीं चेंज होगा। यहाँ पे इसने कॉलम का जो डाटा है उसको रोज़ और कॉलम में डिवाइड कर दिया है। एंड देन सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा मीन्स अगर आप कहीं और शीट से डाटा इसके अंदर एम्बेड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर स्विच रोज़ कॉलम, रोज़ को कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते, जो भी वैल्यू हैं उनको रोज़ जो हैं उनको कॉलम्स में। तो स्विच रोज़ कॉलम के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये रोज़ को कॉलम में इसने कर दिया है। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं कि वो कौन सा है। यहाँ पे ये चार्ट लेआउट्स हैं। चार्ट लेआउट मीन कि आपके जो चार्ट का टाइटल है, वेरिएबल्स के लेबल वगैरह हैं वो कहाँ पर शो हों। तो यहाँ पे ये चार्ट्स के जो लेआउट्स हैं ये शो हो रहे हैं। पहला जो है उसका ये है कि जो चार्ट का टाइटल है वो सबसे ऊपर शो हो, एंड देन जो वेरिएबल्स हैं जिनके अगेंस्ट चार्ट ड्रा हुआ है उनकी वैल्यू जो है वो साइड पे शो हो। तो ये है। उसके दूसरे नंबर पे दोनों चीज़ें ही ऊपर शो हों। चार्ट के जो हेडर है उसमें शो उसका टाइटल भी और उसका जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं वो भी। तो इसको एडिट भी यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। इसको जो भी नेम देना चाहें चार्ट को नेम दे सकते हैं। ये सारे इसके लेआउट्स हैं, यहाँ से कोई भी सेट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है चार्ट स्टाइल्स का है, यानी कि इसका चार्ट का जो स्टाइल है वो किस तरह से आप रखना चाह रहे हैं और कौन सा रखना चाह रहे हैं। ये देखें जी, ये सारे इसके स्टाइल्स हैं। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे ये अप्लाई हो रहे हैं।
ये इतने इसके स्टाइल्स हैं। यहाँ पे ये जो है इनका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो चार्ट जो है वो ब्लैक हो चुका है। और एक और बात बताता चलूँ कि ये वैल्यूज जो हैं, लेबल्स जो हैं, ये भी चेंज किए जा सकते हैं। इनको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, चार्ट स्टाइल के बाद हमने डिस्कस करना है कि चार्ट को किस तरह से किसी और शीट पे मूव किया जा सकता है या किसी और वर्कबुक पे मूव किया जा सकता है। तो ये हमने चार्ट सेलेक्ट किया है, ये वाला हमारा चार्ट है। ये हमने सेलेक्ट किया है, मूव चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे इसको मूव करना है। न्यू शीट में उसका नाम जो शीट का है वो ये होगा ऑब्जेक्ट इन, यानी कि शीट के अंदर ही ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। तो इसको हम ओके क्लिक करते हैं तो एक शीट 1 के नाम से नया शीट ओपन हो चुकी है, या चार्ट 1 के नाम से एक और ऑप्शन या एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है जिसको इजीली व्यू किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो लेआउट की ऑप्शन है। लेआउट के ऑप्शन के अंदर भी डिफरेंट किस्म के मेन्यूज अवेलेबल है। ये सारा मेन्यू बार है इसका। तो फॉर्मेट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके जो फॉर्मेट है वो सेट किया जा सकता है। ये इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं तो पहले नंबर पे फिल है। नो फिल एक ऑप्शन है जिसमें कोई भी इसका बैकग्राउंड नहीं होगा। उसके बाद सॉलिड फिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसकी जो फिलिंग है वो ये हो चुकी है। ग्रेडियंट फिल, जैसे जैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे ये चेंज होता जाएगा। पिक्चर और टेक्सचर, ये देखें जी, ये इसका जो बैकग्राउंड है वो भी पिक्चर और टेक्सचर हो चुका है। पैटर्न फिल, पैटर्न यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना है तो इजीली पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये पैटर्न सेलेक्ट होता जा रहा है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके भी सेम है, स्टाइलिंग यही है। नो फिल, सॉलिड, ग्रेडियंट फिल, यानी कि कुछ आधा कलर और आधा कलर और। पिक्चर और पैटर्न, ये पिक्चर फिल हो चुकी है। उसके बाद पैटर्न फिल, ये बाद में पैटर्न हमने सेलेक्ट किया है, ये बाद वाला है और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये ये सारे इसके पिक्चर्स हैं। और इससे नेक्स्ट जो है इसका कलर हम पैटर्न का चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। एक कलर ये करते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये देखें, ये आपका पैटर्न शेप है ये चेंज हो चुकी है। इस तरह आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। ऑटोमेटिक में जो बेस्ट सूटेड होगा वो शो हो जाएगा। बॉर्डर कलर, यानी कि आपके जो चार्ट है उसका बॉर्डर आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर इंक्रीज करते हैं और इसका कलर हम ब्लैक करते हैं तो फिर बॉर्डर शो होगा। और इसको क्लोज करते हैं तो ये इसका बॉर्डर जो है ये शो हो चुका है। ये बहुत थिन बॉर्डर है। तो फॉर्मेट सिलेक्शन के ऊपर दोबारा जाते हैं। बॉर्डर कलर, ग्रेडियंट लाइन, ये बॉर्डर की डिफरेंट टाइप्स हैं। और उसके बाद बॉर्डर स्टाइल है, उसकी कौन कौन सी आप स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। ये सारे इसके डैश टाइप हैं। अगर डैशी बॉर्डर आप रखना चाह रहे हैं तो वो भी इजीली अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद शेडो है, अगर इसका शेडो रखना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये हमारे पास है शेडो, ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस। इसके अगर आप एजेस वगैरह को चेंज करना चाह रहे हैं चार्ट के, उसका साइज इंक्रीज करते जाएं। ये देखें, ये किस तरह से चार्ट का जो शेप है वो चेंज हो रही है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं। और सॉफ्ट एजेस हैं उसका 1 पॉइंट रखना है, 2.5 पॉइंट रखना है। और इसका जो साइज है वो भी आप इजीली
इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि उसके सर्कुलर शेप में लाना चाह रहे हैं तो वो भी ला सकते हैं। उसके बाद 3D फॉर्मेट, अगर आप अपने चार्ट का जो शेप है, स्टाइल है, उसको 3D में लाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली ला सकते हैं। इसकी अगर हम विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ये इसके जो 3D फॉर्मेट शो होगा। उसके बाद बॉटम में से इसको इंक्रीज कर देते हैं हम जी, ओके करते हैं और इसको टॉप डाउन मूव करते हैं तो इसका ये व्यू शो हो रहा है। लेआउट ऑप्शन के अंदर रीसेट टू मैच स्टाइल, रीसेट टू मैच स्टाइल में ये इसने रीसेट कर दिया है जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी। उसके बाद पिक्चर का है, कोई भी हम पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं सेम एज इट, जैसे कि पहले आपको बताया था उस तरह इजीली पिक्चर भी इंसर्ट की जा सकती है। शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इसके अंदर डालना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली इस तरह से इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। एंड देन लेआउट ऑप्शन के बाद चार्ट टाइटल है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चार्ट एक्सिस हैं, चार्ट एक्सिस मीन प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल एंड प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल। जैसे कि आपके एक्स और वाई लिखा होता है तो वहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जो टाइटल है ए और बी जहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लीजेंड्स हैं, लीजेंड्स मीन्स के आपके ये जो वेरिएबल्स हैं इनको कहाँ पे आप अटैच करना चाह रहे हैं। ये टॉप पे आ चुके हैं, ये सारे ऑप्शन लेफ्ट पे हैं। यहाँ से आप कोई भी इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेटा लेबल्स की बात करते हैं तो डेटा के जो लेबल्स है वो कहाँ पे शो हो। सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये जो लेबल है ये दरमियान में जो जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो शो हो रही हैं। एंड देन नेक्स्ट इनसाइड एंड एंड के ऊपर शो हो, इनसाइड बेस और आउटसाइड एंड। ये देखें आउटसाइड एंड पे क्लिक किया तो टॉप पे जो डेटा के लेबल्स हैं वो शो हो रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट डेटा टेबल, डेटा टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके नीचे जो डेटा का टेबल जिसके बेस पे हमने चार्ट ड्रा किया था वो भी चार्ट के अंदर ही शो होना शुरू हो गया है। एंड देन नेक्स्ट एक्सिस का ऑप्शन अवेलेबल है कि एक्सिस कहाँ कहाँ पे शो हो रहे हैं, कौन कौन से एक्सिस हैं। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस का ऑप्शन है तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो एक्सेल लेफ्ट टू राइट शो हो चुका है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होता है विदाउट लेबलिंग। उसके लेबल शो नहीं गए। उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं तो एक्सिस के ऊपर ग्रिड लाइंस जो हैं वो शो हो सकती हैं। प्लॉट एरिया मतलब के जो कि ग्राफ का प्लॉट एरिया है वो शो करना चाह रहे हैं जिसमें प्लॉट शो हो रहा है तो वो यहाँ से क्लिक चेक किया जा सकता है। उसके बाद ये जो ऑप्शन ये है बैकग्राउंड के, ये चार्ट को जब सिलेक्ट करते हैं तो उस वक्त अवेलेबल होते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड देन लेआउट के अंदर कुछ और ऑप्शंस भी हैं, इनको आप खुद इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन फॉर्मेटिंग के ऊपर मूव करते हैं तो कोई भी चार्ट हमने ड्रा किया है उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करनी है, जैसे कि टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग होती है या पिक्चर के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की जाती है, सेम एज इट यहाँ पे भी की जा सकती है। ये जो चार्ट की लाइंस हैं इनके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की जा सकती है। ये सिलेक्ट किया तो इसके ये चेंज हो चुके हैं। अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो ये भी शेप फिल जो है ये चेंज की जा सकती है, ब्लैक एंड ब्लू। शेप आउटलाइन, वेटेड आउटलाइन, तो ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और इसका ये डैश, यहाँ से कोई भी शेप की जो आउटलाइन है वो सिलेक्ट की जा सकती है। ये टेक्स्ट का स्टाइल है वर्ड आर्ट, इसके अंदर आप टेक्स्ट को वर्ड आर्ट में डालना चाह रहे हैं तो वो भी इजीली रख सकते हैं। ये वर्ड आर्ट के इतने स्टाइल्स हैं। यहाँ पे आपके जो लेबल्स हैं या टेबल वगैरह है उसको किसी और स्टाइलिंग में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर से आप लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मेटिंग है ये वर्ड आर्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग है।
टेक्स्ट फिल अगर आप वर्ड आर्ट जो आपने अप्लाई किया है उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन अरेंजमेंट के हैं, ये ऑप्शन जब पिक्चर्स आप इंसर्ट करते हैं तो वो किसी टेक्स्ट के बैकवर्ड चली जाती है या टेक्स्ट बिहाइंड चला जाता है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन उस वक्त यूज़ होते हैं। और ये अलाइनमेंट का है, अलाइन लेफ़्ट राइट, यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेफ़्ट या राइट अलाइनमेंट इसकी की जा सकती है। उसके बाद ये चार्ट की विड्थ और हाइट है, इसको आप अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो विड्थ और हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग इंसर्ट टैब के अंदर हमने जो कंसेप्चुअल टैब है, यानी कि चार्ट जब इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक कंसेप्चुअल टैब का ऑप्शन भी शो हो जाता है, तो उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया है। तो अब दोबारा इंसर्ट टैब के अंदर चलते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर हम यहाँ पे चार्ट्स तक क्लियर कर लिया है। इसके बाद स्पार्क लाइन्स हैं। स्पार्क लाइन बेसिकली आप अपने सेल के अंदर कोई स्मार्टेस्ट लाइन या कोई कॉलम सेल के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कर, ये लाइन मैंने सेलेक्ट की और ये रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने स्पार्क लाइन ये सेलेक्ट की और यहाँ से ये एक सेल के अंदर स्पार्क लाइन इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है जी, इसका तरीका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। स्पार्क लाइन आपने किस तरह से इंसर्ट करनी है। ये एक मैंने रेंज सेलेक्ट की है, उसके बाद स्पार्क लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया है। देन यहाँ पे लोकेशन रेंज कहाँ पे स्पार्क लाइन इंसर्ट करना चाह रहे हैं ये मैंने सेल सेलेक्ट किया है और ओके प्रेस करने से यहाँ पे स्पार्क लाइन जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब स्पार्क लाइन जो इंसर्ट की है इसकी भी डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे ये इसका स्टाइल है, इसको चेंज किया जा सकता है। ये स्पार्क लाइन का कलर है, यहाँ से कलर इसका कोई भी चेंज किया जा सकता है। और मार्कर कलर, नेगेटिव पॉइंट्स, हाइलाइट्स और ये सारे इसकी फॉर्मेटिंग है स्पार्क लाइन की। दैन दोबारा इंसर्ट टैब में जाते हैं और इंसर्ट टैब में जाकर ये भी एक स्पार्क लाइन की टाइप है जो कि कॉलम है। इसको ड्रा करना है तो इसको किस तरह ड्रा करना है, ये रेंज मैंने सेलेक्ट की, कॉलम के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद लोकेशन रेंज पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको ड्रा करना चाह रहा हूँ। ओके किया और यहाँ पे ये ड्रा हो चुका है। ठीक है जी, और सेम एज इट इज इसकी भी स्टाइलिंग है। तो इंसर्ट टैब के अंदर स्पार्क लाइन को कवर कर लिया है। उसके बाद स्लाइसर क्या है? स्लाइसर बेसिकली एक किस्म का फिल्टर ही है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी जिसमें डिटेल डिस्कशन होगी स्लाइसर के ऊपर। हाइपरलिंक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे ऑप्शंस भी इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? अगर हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर कुछ डाटा एक्स्ट्रा लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और अपनी एक्सेल शीट के ऊपर गया, माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। इसके अंदर कोई भी अब टेक्स्ट लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो इंसर्ट टैब के अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन है हेडर एंड फुटर की है, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर और फुटर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये हेडर, ये देखें ये हेडर इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद इंसर्ट टैब में जाके हेडर एंड फुटर, और यहाँ से फुटर पेज 1 का फुटर मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो ये पेज 1 पेज 2 का जो पेज नंबरिंग है वो शो हो चुकी है। इसको दोबारा हम इजी व्यू में जाते हैं तो ये इसका डॉक्यूमेंट का हेडर और फुटर हमने इंसर्ट करना देख लिया है। इससे नेक्स्ट जो वर्ड आर्ट का स्टाइल है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई वर्ड आर्ट आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिखें तो आपका टेक्स्ट शो हो जाएगा। अब इसकी भी आगे मज़ीद स्टाइलिंग है, सेम एज इट पिक्चर की स्टाइलिंग या टेक्स्ट की स्टाइलिंग है वो यहाँ पे भी अप्लाई की जा सकती है, या चार्ट की स्टाइलिंग है वो यहाँ पे भी अप्लाई की जा सकती है। इंसर्ट टाइप करना सिग्नेचर लाइन, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है तो उसके अंदर कोई सिग्नेचर ऐड करना चाह रहे हैं
तो आप यहाँ से इजीली सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, कोई और ऑब्जेक्ट एम्बेड करना चाह रहे हैं इसके अंदर, एंट्री ऑब्जेक्ट डालना चाह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन एंड सिंबल्स का ऑप्शन है। ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये हम फार्मूलाज के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इक्वेशंस और सिंबल्स एक्सेल के अंदर यूज़ होती हैं, इनको डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग एडवाइज़र को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज बीइंग एडवाइज़र को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।